नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के बिजनेस और इकोनॉमी वर्ल्ड के कुछ हालिया हलचलों पर। ये सितंबर 2025 मिड वीक की खबरें हैं। हमारे पास कंपनी अपडेट्स हैं, रेटिंग रिपोर्ट्स हैं, मार्केट एनालिसिस भी है। कोशिश रहेगी कि इन सारी जानकारियों से जो ज़रूरी बातें हैं वो निकालें, ताकि जो लोग कारोबारी दुनिया में दिलचस्पी रखते हैं उन्हें एक क्लियर पिक्चर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, कंज्यूमर्स के लिए एक अच्छी खबर है। जीएसटी रेट्स में जो कटौती हुई है उसके बाद कई कंपनियों ने कीमतें घटाई हैं। मारुति सुजुकी ने सुना है 1.30 लाख तक की कटौती की है। हाँ, और अपोलो टायर्स, हेरिटेज फूड्स और कई एफएमसीजी कंपनियां भी। हाँ, एफएमसीजी मतलब रोजमर्रा के सामान वाली कंपनियां। बिल्कुल, उन्होंने भी दाम कम किए हैं। लगता है त्योहारों से ठीक पहले माहौल बनाने की कोशिश है। हाँ बिल्कुल, ये कदम त्योहारी मांग बढ़ाने में काफी मददगार हो सकता है। और साथ ही आईसीआईसीआई और एसबीआई जैसे बैंक भी फेस्टिव ऑफर्स ला रहे हैं। अच्छा, उससे खर्च को और प्रोत्साहन मिल सकता है। लेकिन हाँ, देखना होगा कि ये राहत जो है वो बढ़ती महंगाई और ब्याज दरों के असर को कितना कम कर पाती है। सही कहा। अच्छा, अब जरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तरफ चलते हैं। फार्मा सेक्टर की बात करें, आईसीआरए की एक रिपोर्ट आई है। हाँ, आईसीआरए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। उनका अनुमान है कि अमेरिका में भले ही थोड़ी अनिश्चितता हो, लेकिन वित्त वर्ष 26 में भारतीय फार्मा इंडस्ट्री 7 से 9% बढ़ेगी। हाँ, ये दिखाता है कि भारत की अपनी घरेलू मांग और कंपनियों की जो स्ट्रैटेजी है उसमें दम है। मतलब ग्लोबल चुनौतियों का बावजूद ग्रोथ की उम्मीद है। और इसी सेक्टर में देखिए, बायोकॉन बायोलॉजिक्स को कनाडा के ओंटारियो में अपनी दवा येसाफिली के लिए मंजूरी मिल गई है। अच्छा, ये उनके लिए अच्छी खबर है। हाँ, और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी में भी काफी कुछ चल रहा है। टीसीएस ने वोडाफोन आइडिया के साथ एक बड़ा करार किया है, 5 साल का। वोडाफोन आइडिया उनके बिजनेस सपोर्ट सिस्टम्स को बदलने के लिए। हाँ, एआई के जरिए, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उनके सिस्टम्स को मॉडर्न बनाएंगे। अच्छा, तो मतलब खस्ता हाल टेलीकॉम कंपनियां भी अब एआई पर दांव लगा रही हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हो रहा है? इंफ्रा में भी खबरें हैं। डेक्कन गोल्ड माइंस, हाँ, वो आंध्र प्रदेश में भारत की पहली बड़ी प्राइवेट सोने की खान शुरू करने वाली है जल्द ही। अरे वाह। हाँ, ये एक तरह से आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ही एक कदम मान सकते हैं। और उधर वेदांता जो है, वो अपने डीमर्जर प्लान पर आगे बढ़ रही है। डीमर्जर हाँ मतलब कंपनी को अलग अलग हिस्सों में बांटना। हाँ, वही। हालांकि पेट्रोलियम मंत्रालय ने कुछ आपत्तियां उठाई हैं उस पर। अच्छा, दूसरी तरफ ऑयल इंडिया जो है वो नुमालीगढ़ रिफाइनरी की कैपेसिटी 3 गुना कर रही है। 3 गुना? ये तो काफी बड़ा एक्सपेंशन है। हाँ, ये ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से काफी अहम है। इंफ्रा से जुड़ी कुछ और भी अपडेट्स थी शायद। हाँ, एक और है। पीटीसी इंडस्ट्रीज की एक सब्सिडियरी है, एरोलॉय टेक्नोलॉजीज। उसने टाइटेनियम कास्टिंग के लिए वैक्यूम आर्क रीमेल्टिंग फर्नेस चालू की है। वैक्यूम आर्क रीमेल्टिंग फर्नेस, ये तो काफी हाईटेक चीज लग रही है। हाँ, ये एरोस्पेस के लिए बहुत जरूरी तकनीक है। बहुत कम कंपनियों के पास होती है ये। तो इससे एरोस्पेस और डिफेंस में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। बिल्कुल। और इसी तरह एक और दिलचस्प बात है, पीएसपी प्रोजेक्ट्स ने अहमदाबाद में विश्व उमिया धाम मंदिर के लिए दुनिया की सबसे बड़ी राफ्ट फाउंडेशन डाली है। सबसे बड़ी? हाँ, ये तो इंजीनियरिंग का कमाल है। हाँ, ये एक रिकॉर्ड है। हाँ, राफ्ट फाउंडेशन मतलब एक बहुत बड़ी नींव जो पूरे बिल्डिंग का वजन जमीन पर फैला देती है। हाँ, समझा। अच्छा, अब आते हैं फाइनेंशियल सेक्टर पर। यहाँ एक बड़ी खबर है, जापान के एसएमबीसी बैंक ने येस बैंक में 20% हिस्सेदारी खरीद ली है। हाँ, 20%। इससे एसबीआई और दूसरे बैंकों की हिस्सेदारी कम हो गई है। तो येस बैंक के ओनरशिप में ये एक बड़ा फेरबदल है। निश्चित रूप से। लेकिन देखिए, बाजार में एक चिंता का संकेत भी दिख रहा है। कैसा संकेत? कंपनियों के जो अंदरूनी सूत्र होते हैं, मतलब इनसाइडर्स, उन्होंने हाल में शेयरों की काफी बड़ी बिक्री की है। करीब 21,600 करोड़ रुपए की नेट सेलिंग हुई है। ओह, इसे अक्सर बाजार को लेकर थोड़ी सावधानी बरतने का इशारा माना जाता है। हाँ। हालांकि दूसरी तरफ पीएसयू बैंक्स यानी सरकारी बैंकों के शेयर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और डेटा सेंटर सेक्टर में भी काफी उम्मीदें हैं। कहा जा रहा है 2030 तक 5 गुना बढ़ोतरी हो सकती है। तो एक तरफ तेजी, दूसरी तरफ थोड़ी चिंता। हाँ, और मूडीज जैसी रेटिंग एजेंसी ने एनबीएफसीज के लिए चेतावनी भी दी है। एनबीएफसीज यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां? हाँ, उनके रिटेल और वाहन लोन में एनपीए बढ़ने का जोखिम है। एनपीए यानी फंसा हुआ कर्ज। समझ गया। तो तस्वीर काफी मिली जुली है। कुछ चुनौतियां भी तो सामने आई हैं। जैसे ड्रीम फोक सर्विसेज ने वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज सर्विस बंद कर दिया है। हाँ, उससे यात्रियों और क्रेडिट कार्ड कंपनियों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है।
और हिंडाल्को के नोवेलिस प्लांट में आग लगने से प्रोडक्शन रुका है। हाँ, वो भी है। और रेगुलेटरी मुश्किलें भी हैं, जैसे गेम्स क्राफ्ट को ऑनलाइन गेमिंग बिल की वजह से 120 लोगों को निकालना पड़ा। वेदांता डिमर्जर पे पेट्रोलियम मंत्रालय की आपत्ति है ही। बीसी जिंदल ग्रुप पर ईडी के छापे पड़े हैं। हाँ, ये रेगुलेटरी जांच के उदाहरण है। बिल्कुल। और एक और चिंता की बात है, मोबीक्विक में 40 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी ब्रीच की खबर। 40 करोड़? हाँ, जिसमें कहा जा रहा है कि 5 लाख से ज्यादा फ्रॉड वाले लेन देन हुए। बाप रे। तो ये सारी घटनाएं दिखाती हैं कि कंपनियों को नियमों, ऑपरेशनल रिस्क और मार्केट की बदलती स्थितियों से लगातार जूझना पड़ रहा है। तो संक्षेप में कहे तो एक तरफ जीएसटी कटौती और ऑफर्स से कंज्यूमर को थोड़ी राहत है, फार्मा सेक्टर मजबूत दिख रहा है, टेक और इंफ्रा में बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। हाँ, वहीं दूसरी तरफ फाइनेंशियल सेक्टर में बड़े बदलाव हैं, बाजार में थोड़ी सतर्कता भी है और कंपनियां कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रही हैं। बिल्कुल। तो इन सभी डेवलपमेंट्स को अगर एक साथ देखें तो सोचने वाली बात यह है कि आने वाले समय में भारतीय कंपनियां ये जो ग्लोबल अनिश्चितताएं हैं और जो घरेलू अवसर हैं, इनके बीच संतुलन कैसे बनाएंगी, और खासतौर पर इनोवेशन यानी नई खोज और एडेप्टेबिलिटी मतलब बदलते माहौल में ढलने की क्षमता, वो उनकी कामयाबी के लिए कितनी जरूरी साबित होगी, ये देखना होगा।